क्या अधिकारियों से कोई बात हो रही है वहां पर? देखिए, बात करने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं दिखती क्योंकि कुछ युवा लोग हैं जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं बीच में से तमाम लोग मुंह पर कपड़ा ढक कर आते हैं और पथराव फिर से शुरू कर देते हैं और फिर से एक बार हालात उसी की तरह हो जाते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लगातार पुलिस के मुंह पर चढ़कर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये समझ के बाहर की बात है कि आखिर देखिए कितने छोटे बच्चे हैं। और ये पुलिस ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है, पुलिस एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रयागराज में पत्थरबाजों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस एक बार आगे बढ़ी लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़, चंद कदम आगे बढ़ने के बाद ही, क्योंकि जिस तरीके से पथराव किए जा रहे हैं वो अकल्पनीय है, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। कैमरा में प्रयागराज साफ तौर पर कहे जा सकते हैं कि हालात एकदम खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। बात करने की आड़ में लगातार यहां पर आगे आए और नजदीक आकर फिर से हमला किया गया। जी, हमला हो रहा है यहां पर, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजों ने हमला कर दिया है और ये जंग सी दिखाई दे रही है प्रयागराज में। पत्थरबाजों और पुलिस के बीच में आरएएफ वहां पर मौजूद है, आर्म पुलिस वहां पर मौजूद है, उसके बाद भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। और देखिए मोइन इसके बीच में से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अपनी हिफाजत भी करनी है। हमारे कैमरामैन पूरी बहादुरी के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए आप, पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा है, पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा है ऐसा लग रहा है। यहां पर इस पत्थरबाजी के बाद से जोरदार पत्थरबाजी की गई है। बिल्कुल 12 से 14 या 16 साल के कम उम्र के लड़के यहां पर हाथ में पत्थर लेकर, मुंह पे कपड़े बांधकर पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर हैं, आरएएफ वहां पर है, लेकिन 1000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी होने के बाद भी पुलिस कई बार बैकफुट पर आई है। इन पत्थरबाजों की पत्थरबाजी के चलते, इनके उग्र वहां पर पत्थरबाजी के चलते। और ये देखिए पुलिस कोशिश तो करती है इनको शांत करने की, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कामयाबी उसे नहीं मिलती है, फिर से उसे पीछे आना पड़ता है, फिर से हालात बेकाबू हो जाते हैं। अटाला का ये इलाका प्रयागराज का, मुरादाबाद में क्या हो रहा है, मुरादाबाद की कहानी बताने के लिए, मुरादाबाद के हालात बताने के लिए उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं, जिन पर खुद भी हमला हुआ है। उबैदुर, वहां की क्या तस्वीर है? जी राजेंद्र जी लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर उत्पात मचा रही है भीड़ सड़कों पर। अब पुलिस जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जामा मस्जिद चौराहे की तरफ। हम एसपी सिटी और एडीएम सिटी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिस फोर्स कहाँ है। जब पूरे प्रदेश में अलर्ट था तो क्यों पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं है और कैसे? सर, इस 1-1.5 घंटा हो गया हंगामा। कोतवाली मौजूद है वहाँ पर, बात कर रहे हैं। ये जो उत्पाती है, हमला कर रहे हैं, मौजूद हैं, सिटी मजिस्ट्रेट वहीं पर हैं। क्या आपको लगता है कहीं न कहीं इनपुट फेलियर हुआ है सूचना में? लोगों का रोष है थोड़ा, पत्रकारों पर भी हमला कर रही है भीड़, तो एफआईआर होगी उसमें अगर ऐसा है तो। देखिए एसपी सिटी और एडीएम सिटी अब उस चौराहे के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये जो युवाओं की भीड़ है वो हंगामा कर रही है, क्योंकि पुलिस फोर्स कम था तो इसलिए अब हिम्मत जुटाई है पुलिस ने, जाने की कोशिश कर रही है। और जो भीड़ घूम रही है उसको गलियों में करने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जो नौजवान, आपकी जो कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी आपका सुझाव है, उसका हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। उसकी बातें सरकार तक सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सबसे ये अपील है कि यहाँ पर शांति बनाए रखें। कमिश्नर लखनऊ ने धारा 144 भी लागू करी है, तो वो किस क्रम में क्या संवेदनशीलता, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं और भी जो पर्व भी आने वाले हैं? जी, आपने सही कहा। हमारा अभी देखिए, अभी मंगल का जो यहाँ पुटवा मंगल होता है, बड़ा मंगल होता है, उसका कार्यक्रम चल ही रहा है। अभी एक मंगल बाकी है। इसके अलावा जुमे की नमाज की संवेदनशीलता है। तीसरी बात है कि आगे हमारा ईद का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद मुहर्रम का आएगा। इस कारण संवेदनशीलता बनी रहती है। यहाँ पर जैसे विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद अभी विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, उसकी संवेदनशीलता बनी रहती है। पूरी लखनऊ तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहती है, उसकी संवेदनशीलता रहती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जैसे 144 लागू की है, लेकिन 144 लागू होने के बाद भी यदि कहीं कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमसे बाकायदा परमिशन लेकर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि अगर कोई बात है, कोई बात कहनी है सरकार से तो हम जरूर सुनने को तैयार हैं, सरकार तक पहुंचाने को तैयार हैं, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से। एक तरफ शांति की अपील पुलिस के द्वारा, दूसरी ओर आप बवाल देख लीजिए। ये मुरादाबाद से लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, मुरादाबाद की लाइव तस्वीरें आप देखिए मुरादाबाद में जी उबैदुर रहमान जी
राजेंद्र, पुलिस अब थोड़ी आई है तो हिम्मत जुटाई है पुलिस ने और गलियों में जो भीड़ थी उसको दौड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो गलियों में भीड़ जमा हो गई थी उसको दौड़ाया है। कुछ पुलिस आई है अब यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर, क्योंकि पुलिस बहुत कम थी और उत्पाती जो है वो हंगामा कर रहे थे, लोगों पर हमले कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस जो है थोड़ा सा मूवमेंट में आई है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा पुलिस हरकत में आई है, लेकिन अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ही है, RAF या PSC के जवान यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि जो कहा गया था सरकार की तरफ से कि अलर्ट पे रहेगा, जुमे का दिन है, जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब दावे जो है वो फेल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अब पुलिस जो है वो मूवमेंट कर रही है, क्यों जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफ़ी देर से हंगामा कर रहे थे और अब SP सिटी, ADM सिटी और तमाम अधिकारी जो हैं वो कहा गया कि प्रदर्शन हमारा स्थगित है, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया कि पूरे देश ने देखा। वही हालात शायद मुरादाबाद में बना दिए गए, वही हालात और जगहों पर। प्रयागराज का रुख करते हैं। देखिए अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मोइन, स्थिति क्या है और क्या फोर्स की कमी है वहां पर? जिस तरीके से हालात नहीं संभल रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या अतिरिक्त फोर्स मंगाई जा रही मौके पर? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया और 1.5 घंटे से हालात ना सिर्फ बेकाबू हो रहे हैं बल्कि लगातार और बिगड़ते जा रहे हैं और ख़राब होते जा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तरीके से पुलिस पर हावी हैं। प्रदर्शनकारी जो पत्थरबाज हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं और पुलिस आगे बढ़ने के बजाय लगातार बैकफुट पर आती जा रही है, पीछे हटती चली जा रही है पुलिस लगातार यहाँ पर। तो हालात प्रयागराज के वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। 1.5 घंटे से ये खेल चल रहा है और लगातार जो है पुलिस आगे बढ़ने के बजाय, पुलिस ने पहले एक गली खाली कराई लेकिन उसके बाद दूसरी गलियों में लोग घुस गए और अब तो इस कदर बेखौफ हैं कि लोग सीधे तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस लगातार अल्टीमेटम दे रही है कि वहीं रुक जाइए। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है, फायरिंग की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अंदर कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात अवधेश ये है कि जो पत्थरबाज हैं वो ज़्यादातर जो है 12 से 14 साल 15 साल के लड़के हैं, यानी उनको उकसाया और भड़काया गया, उनको आगे करके इस तरीके की कोशिश की गई है। और जो पूरी सड़कें आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते होंगे कि पूरी सड़कें जो है वो पत्थरों से पटी पड़ी हुई हैं। तमाम तकरीबन हर एक घर से पत्थर चले हैं, तमाम प्लाटों से, पार्क से पत्थर चले हैं और ये जो पत्थरबाज हैं इस कदर बेखौफ हैं कि पीछे हटने के बजाय लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस को पीछे खदेड़ते जा रहे हैं और ये पत्थरबाज लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हालात यहाँ पर कानपुर से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। कानपुर में प्रदर्शन के बाद पथराव हुआ था, पुलिस ने काबू कर लिया था, लेकिन पुलिस आप देख सकते हैं कि जहां हम तकरीबन 150 से 200 मीटर आगे थे तो आगे बढ़ करके उपद्रवियों पर कार्रवाई करने के बजाय लगातार जो पुलिस है वो पीछे आती जा रही है, बैकफुट पर आती जा रही है पुलिस। किस कदर अभी भी देखिए आप, 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो पत्थरबाज है वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके अंदर और उत्साह बढ़ता जा रहा है। आप देखिए एक बार पुलिस फिर से कोशिश कर रही है। ये देखिए एक को पकड़ा गया, एक प्रदर्शनकारी ये पकड़ा गया है, काला कपड़ा पहने हुआ है, मुंह इसने जो है वो सफेद कपड़े से ढक रखा है, लेकिन सामने से पत्थरबाजों की भीड़ ने पत्थर चलाकर उसको बचा लिया है, उसको छुड़ा लिया है। वो पुलिस के चंगुल से भाग निकला है। एक युवा था जिस पर पुलिस ने कई लाठियां बरसाई, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजों की भीड़ ने पीछे से जो है पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और उस जो पत्थरबाज था, जो एक आरोपी था, संदिग्ध था, उसको यहाँ से छुड़ा भी ले गए लोग। तो समझा जा सकता है कि जब हम यहाँ पर आए और एडी, अब तक आपको बता दें कि तकरीबन पुलिस की इसका मतलब ये है कि कोई हाथ में आ जाए और उसको लोग छुड़ा कर ले जाए, एडीजी समेत तमाम, केवल इंटेलिजेंस से नहीं फेल हुआ है। जो दंगा नियंत्रण की प्रैक्टिस होती है, दिखाने के लिए अखबारों में छपती है, वो प्रैक्टिस भी फेल है यहाँ पर कि कोई हाथ में आके निकल जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अफसर हैं उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। देखिए एक बार फिर से पुलिस और RAF फिर से एक बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ RPF के लोग आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस के लोग अभी भी पीछे ही खड़े हुए हैं। शायद ये वाकई वही बात है जिस तरीके की बातें आप कर रहे थे कि ये दंगा नियंत्रण से निपटने की जो कोशिश होती है वो फेल है। देखिए आपको आगे की तरफ सिर्फ और सिर्फ RAF के लोग दिख रहे होंगे, पुलिस के जो लोग हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने के, पत्थरबाजों पर काबू करने के। पीछे से कुछ पीछे से देखिए पुलिस के लोग पीछे से की तरफ से आए हैं और अब ये जो RAF के लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर ये लोग जो है वो
देखिए एक बीच बचाव की कोशिश की जा रही है। एक शायद पुलिस की ये रणनीति है कि पीछे की तरफ से वार करो, पीछे की तरफ से दौड़ाओ, सामने पुलिस है। लेकिन आप देखिए कि किस कदर हालात खराब है। अभी भी लगातार पत्थर चल रहे हैं, लगातार पथराव हो रहा है। 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हालात इसी तरह से बेकाबू बने हुए हैं। तो पुलिस बल बढ़ा हुआ है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आए हैं, कुछ कमांडो भी हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं काले कपड़े पहने हुए। लेकिन आप देखिए पत्थरबाजों के हौसले, उनकी बेफिक्री देखिए, उनकी बेअंदाजी देखिए कि छोटे छोटे बच्चे मुंह पर कपड़ा ढके हुए हैं, पथराव कर रहे हैं, लगातार पथराव कर रहे हैं। और पुलिस पर भी पथराव अभी भी उसी तरीके से हो रहा है। यानी वो गली जिसे सबसे पहले पुलिस ने खाली करा लिया था, वहाँ फिर से पत्थरबाज घुस गए हैं और वहाँ पर पत्थरबाजी वहाँ से भी लगातार की जा रही है। तो प्रयागराज में 1.5 घंटे के बाद भी हालात काबू में नहीं आए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि हालात तो और लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और बाकी जिले में जो पुलिस फोर्स है वो आखिरकार कहाँ है? बिल्कुल, जो बड़े अधिकारी हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? यही सवाल पूछने वाला था यहाँ और मैं, कोई नजर भी कि डीएम कहाँ है, एसपी कहाँ है, एसएसपी कहाँ है, और जरूर टूटी हुई ये हालात बिगड़ने कहाँ से शुरू हुए? मोइन एक बार फिर से बताइए, क्योंकि सड़कें दिख रही हैं कि क्या स्थिति बनी है और ये तमाम अधिकारी कहाँ हैं और कहाँ से स्थिति बिगड़नी शुरू हुई? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि अब एडीजी प्रेम प्रकाश खुद उतर आए हैं मैदान में। उन्होंने हाथ में बंदूक तान ली है और लगातार अल्टीमेटम ले रहे हैं कि जिस घर की छत से पत्थर चलेगा वहां पर सीधे गोली दाग दी जाएगी। तो लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है सड़कों को। और खुद जो एडीजी प्रेम प्रकाश हैं वो जब सड़कों पर उतरे हुए हैं तब जो है वहां जा करके, लेकिन आप देखिए कि एडीजी के आने का भी असर नहीं है और पत्थर उसी तरीके से लगातार बरस रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा बरस रहे हैं। कतई एडीजी का भी कोई खौफ नहीं। एडीजी में हाथ में बंदूक उठा ली, सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जहां से भी पत्थर चले गोली चला दी जाएगी। लेकिन गोली नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन हालात आप देखिए किस कदर बेकाबू, किस कदर खराब हैं कि एडीजी के कभी कोई खौफ नहीं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एक बार आए हैं। अब सामने की तरफ हमें डीएम संजय कुमार खत्री नजर आ रहे हैं, हेलमेट पहने हुए एसएसपी अजय कुमार नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या रणनीति बनाई गई, आखिर क्या कुछ किया गया? जिले से बाकी फोर्स को क्यों नहीं बुला लिया जाता है? पुलिस लाइन से पुलिस फोर्स को बुला करके इलाके को घेर कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा लगता है जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा हो। सड़कों के वो हालात नजर आ रहे हैं। पत्थर देखिए, लगातार पत्थर जो है वो बरसते जा रहे हैं। कोई खौफ नहीं है दंगाइयों के ऊपर, पत्थरबाजों के ऊपर। पिछले हफ्ते कानपुर में इस तरीके की घटनाएं हो गई थी तो कोहराम मचा था और कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस ने उस घटना से कोई सीख नहीं ली, कोई होमवर्क नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे, प्रेस नोट तक सीमित रहे। और देखिए एक बार फिर से पुलिस बैकफुट पर, पुलिस भाग रही है यहाँ पर। बिल्कुल। दंगाइयों को भागना चाहिए, पत्थरबाजों को भागना चाहिए, लेकिन भाग रही है पुलिस, उल्टे पैर पुलिस भाग रही है। आप देखिए फिर से पत्थरबाजों ने जो है वो एरिया पूरा खाली करा लिया है। तो क्या एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है? देखिए बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता, तस्वीरों से बयां है कि पुलिस जितनी बार, देखिए किस तरीके से पुलिस वाले भाग रहे हैं यहाँ पर। ये चिंता की बात है। भागना चाहिए दंगाइयों को, भागना चाहिए पत्थरबाजों को, लेकिन यहाँ भाग रहे हैं पुलिस वाले बैकफुट पर। जितनी देखिए कैसे जान बचाते हुए भाग रहे हैं ये पुलिस वाले। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता कि वो घिरे हैं, उनके बाकी साथी घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो हालात ऐसे होंगे ही होंगे और हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं। और देखिए ये पुलिस के लोग कैसे भाग रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। तस्वीरें देख करके कोई भी हैरत में पड़ सकता है कि आखिरकार प्रयागराज में हो क्या रहा है। और कुछ धुआं सा निकलता दिखाई दे रहा है, क्या है वो आगे चलकर हम, लेकिन आगे बढ़ पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। धुआं आगे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्रयागराज में कि सड़कों पर धुआं उठ रहा है। आखिर ये क्या है? कोई बमबाजी की गई है या किसी चीज़ में आग लगाई गई है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस उल्टे बैकफुट पर है, पुलिस पीछे लगातार जा रही है और पुलिस जो है वो आगे बढ़ने के बजाय बैकफुट पर आती जा रही है, पीछे आती जा रही है। दंगाई जब होते हैं तो पुलिस को खदेड़ लेते हैं, पुलिस बैकफुट पर आ जाती है और हालात इसी तरीके से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। और हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 1.5 घंटे से कोई हत्थे चढ़ गया प्रयागराज लग के रहा है। हालात तस्वीरें जो पूरी सामने आ रही तरीके हैं से बेकाबू हैं। देखिए अब पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी है। अभी एक गोली दागी गई है,
टारगेट करके सामने, लेकिन बेखौफपन देखिए आप कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आंसू गैस का गोला ये दागा गया, क्योंकि अब हमें भी खड़ा होना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हमारी आंख में भी आंसू लग रहे हैं। लेकिन ये हालात को काबू कैसे किया जा पाएगा, क्या कुछ हो पाएगा, ये कह पाना अवधेश बड़ा मुश्किल साबित हो रहा। देखिए पुलिस एक बार फिर से पीछे जा रही है। जिस पुलिस को आगे रह करके दंगाइयों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वो पुलिस जो है अब वो पीछे की तरफ जा रही है। लगातार हम आगे बढ़ने के बजाय लगातार अब तक तकरीबन कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा आगे बढ़े तो 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे आने की नौबत आती है। तो ये हालात जो है बिगड़ गए हैं, बेकाबू हो गए हैं प्रयागराज के हालात, और लगातार ख़राब भी होते जा रहे हैं। आंसू गैस का गोला छोड़े जाने की वजह से हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है काम करने में, लेकिन हालात जो है वो लगातार ख़राब हैं, बिगड़ते जा रहे हैं अवधेश। बिल्कुल मोइन, अपनी नजरें बनाए रखिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त देवबंद से है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिला। तो शहर दर शहर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और देवबंद में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। 8 प्रदर्शनकारियों को वहां पर हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर देवबंद से भी आ रही है, जहां पर डीएम एसएसपी के जाते ही देवबंद में प्रदर्शन शुरू हुआ। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 8 प्रदर्शनकारियों को देवबंद में हिरासत में लिया गया है। वहीं मुरादाबाद में भी बवाल जारी है, वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, देवबंद में भी प्रदर्शन हुआ है, और प्रयागराज की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में भी मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया है, उनकी पिटाई की गई है। तो एक के बाद एक बवाल की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देवबंद की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। और बात करें प्रयागराज की, तो वहां बवाल जारी है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। मुरादाबाद में मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की गई है, पीटा गया है उनको, वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है। और एबीपी गंगा पर शहर शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह से, जहां से भी लाइव तस्वीर मिल रही है। और देवबंद से इस वक्त अपडेट ये है कि 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। यहां पर जुमे की नमाज के बाद स्थिति बिगड़ रही थी, जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया है। और सहारनपुर में बवाल, मुरादाबाद में बवाल, और प्रयागराज में तो लगातार, और उसके बाद जो डीएम है तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवबंद की सड़कों पर। आप देखिए, ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन हुआ। हालांकि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और देखिए, यहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात है, ज़िले ज़िले में प्रदर्शन चल रहा है। आज दिल्ली के जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ, लेकिन वो शांतिपूर्ण था। वहाँ पर केवल लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लिए थे। लेकिन ये देखिए, देवबंद की तस्वीर है, और यहाँ पर भी जो बवाल हुआ उसमें 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवबंद की, सहारनपुर के देवबंद की तस्वीरें हैं, जहां पर जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर आए हैं और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये तस्वीर हम आपको देवबंद की दिखा रहे हैं। देवबंद के साथ ही साथ मुरादाबाद में प्रदर्शन का दौर जारी है। और सहारनपुर की बात करें तो वहाँ पर डीएम ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, जनपद सहारनपुर में सभी जगह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जामा मस्जिद जो है सहारनपुर की, नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और नारेबाजी करते हुए वो लोग घंटाघर तक गए हैं। घंटाघर पर उनको रोककर डिस्पर्स किया गया है। ये नमाज के पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही मैं और कप्तान साहब और हमारे जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब लोग लगातार जो भी यहाँ के धर्मगुरु हैं उन लोगों के संपर्क में थे। सब लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी ऐसा आदमी ऐसा काम ना करे जिससे व्यवस्था प्रभावित हो। इसके बावजूद कुछ लोगों ने आज ये जो नारेबाजी किया है तो उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वीडियोग्राफी भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है।
और चिन्हित कराकर जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इस तरह की होगी जो लोगों को सोचना पड़े कि इस तरह के आगे कभी इस तरह कानून को हाथ में लेने की हिमाकत न करें। तो सुना आपने सहारनपुर के डीएम को, और अब देखिए ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में हालात बिगड़ गए हैं और यहाँ पर हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। देखिए ये जो अटाला का क्षेत्र है, यहाँ पर बार बार पुलिस आगे बढ़ती है, पीछे आती है। रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, डीजीपी इस वक्त मौके पर है, डीएम संजय खत्री मौके पर है, लेकिन प्रयागराज में हालत बिगड़ चुकी है और हालत कानपुर जैसी हो गई है। तो कि ये जो गली है, ये गली पुलिस के लिए असाध्य हो चुकी है। बार बार यहाँ तक पहुंचकर पुलिस को लौटना पड़ता है। मोइन हमारे साथ लगातार बने हैं। मोइन, फिलहाल क्या अपडेट है? और जो तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर एक सवाल बार बार मन में पैदा कर रही है कि क्या फोर्स की कमी हो गई क्या प्रयागराज में? और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, यहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आपका प्रदर्शन हो गया, आप अपनी घरों की तरफ चले जाइए, लेकिन लगातार यहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है। तो जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर जारी है। तो मुरादाबाद की तस्वीर, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवबंद की, ये तस्वीर है, यहां पर भी मुरादाबाद की तस्वीरें देखिए। और देखिए एक बार फिर से प्रयागराज का आपके सामने है, हालात लगभग एक जगह ही प्रदर्शन के, लेकिन यहां पर हिंसक हो चुका है प्रदर्शन। मोइन हमारे साथ लगातार बने हैं। मोइन, फिलहाल मौके की क्या स्थिति है और क्या फोर्स थोड़ा और मिलेगी, क्योंकि इतनी फोर्स के बस का तो लग नहीं रहा मामला? तो मोइन से संपर्क करेंगे, चूंकि मोइन की आत्मरक्षा भी जरूरी है। उनके साथ रोहित हैं कैमरामैन, वो भी पत्थर खा चुके हैं, मोइन के भी पैर में पत्थर लग चुका है। तो ऐसे में बहुत विकट हालात प्रयागराज में बन चुके हैं, इन सब के बीच काम करना मुश्किल होता है। तो मोइन आपके पास आएंगे, आप अपनी सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़िए। लेकिन आप देखिए सड़कों का हाल, यहाँ पर पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है, और ये जो गली जहाँ पर भीड़ लगी हुई है पुलिस की, जो रैपिड एक्शन फोर्स दिख रही है, इसी गली से सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी हुई है। और यहाँ पर हालात इससे आगे बढ़ पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देवबंद की पहली तस्वीर है, प्रयागराज की दूसरी तस्वीर, लगातार हालात। और ये देखिए प्रयागराज में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस ने भी पत्थर वही उठा के मारे, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर अभी तक लगातार भारी बने हुए हैं पुलिस पर। और ये प्रयागराज के प्रशासन और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि दंगा नियंत्रण के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तस्वीरें खिंचवा कर उसकी प्रेस रिलीज जारी की जाती है, लेकिन एक प्रदर्शन इतना भारी पड़ गया कि प्रयागराज पुलिस के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। और देखिए दूसरी तरफ सहारनपुर की तस्वीर, ये सहारनपुर की तस्वीर है देवबंद की, जहां पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया, घंटाघर चौराहे तक लोग गए, लेकिन उनमें जो 7-8 लोग उपद्रव की भूमिका थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज की 4 तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखिए, धुआंधार पत्थरबाजी हो रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और तीसरी जो तस्वीर है, पुलिस कर्मियों ने भी पत्थर मारे। और चौथी तस्वीर आप देखिए, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पत्थर चले और पुलिस की तरफ से भी पत्थर चले। लेकिन सवाल ये है कि इतने पत्थर संयोगवश तो नहीं मिलते, तो क्या कानपुर की तरह प्रयागराज में भी कई दिनों से तैयारी चल रही थी, पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कानपुर में बाकायदा ठेलों से पत्थर लाए गए थे मारने के लिए। और ये देवबंद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शांतिपूर्ण रहा है प्रदर्शन, लेकिन 7-8 लोग जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे उन पर कार्रवाई की जाएगी, हिरासत में लिया गया उनको। और डीएम ने कहा सहारनपुर के कि शांतिपूर्ण रहा है यहाँ पर प्रदर्शन, लेकिन जो 7-8 लोग कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे हिम्मत नहीं होगी। और दूसरी आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, वो दोनों तरफ से पत्थर चले, पुलिस ने भी फिर पत्थर चलाए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इंतहा कर दिया। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात ये रही, कानपुर और प्रयागराज में जो चीज़ मैच करती है कि प्रयागराज में भी छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाया गया, प्रदर्शन के दौरान भी और पत्थरबाजी के दौरान भी। और जैसा कि मोइन रिपोर्ट कर रहे थे कि 8-10 साल के बच्चों को आगे रखा गया। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस के लिए कार्रवाई करना कितना कठिन हो जाता है कि सामने बच्चों को शील्ड बना रही है भीड़। और ऐसे लोगों पर हैरत होती है जो अपने बच्चों को इस
संवेदनशील माहौल में पत्थर लेकर आगे खड़ा कर देते हैं, पत्थर चलवाते हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर देवबंद की है, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं, पत्थरबाजी जमकर हुई है और अभी फिलहाल पुलिस बल वहां पर मौजूद है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने चुनौती दी है, भीड़ को ये साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर आप अपनी हरकतें नहीं रोकते तो सख्त कार्रवाई होगी। मोइन, ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है और अभी जो हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या और पुलिस कर्मियों की और फोर्स की यहां पर जरूरत है और स्थिति काबू में हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि हालात कम हुए ऐसे ही बने हुए हैं और कुछ आगजनी की हमें तस्वीरें दिख रही है। एक जो ट्रॉली है देखिए, उसको आग के हवाले कर दिया गया है और जो आरएएफ के लोग हैं वो उस ट्रॉली की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जानकारी हमें मिली है कि टीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार पांडे को भी पत्थर लगे हैं। यानी ये देखिए, और लगातार अब ये फायरिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये आप आगजनी की तस्वीरें देख सकते हैं, ये आगजनी की गई थी। ये ट्रॉली पर कैमरामैन इधर आइए, ये बनाइए सीधे तौर पर, देखिए ये आगजनी भी की गई, पहले पथराव और उसके बाद आगजनी। और अब ये देखिए, ये फायरिंग लगातार पुलिस की तरफ से अब की जा रही है और पुलिसकर्मी जो है वो फायरिंग करके वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पत्थरबाजी का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और कहा जा सकता है कि दंगाइयों के अंदर, पत्थरबाजों के अंदर और खौफ नजर नहीं आ रहा है। मोइन, क्या ये वही गली है जहां पर बहुत देर से प्रशासन मजबूर बना हुआ है? तो मोइन हमारे साथ बने हुए लगातार और देखिए, ये धीरे धीरे अब स्थितियों को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागते हुए जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो आगे बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए गली के उस कोने में कितनी भीड़ है और इतने धृष्ट लोग हैं ये, कानपुर की तरह, कि इतनी फोर्स के आने के बाद भी हटने को तैयार नहीं है। मोइन, ये बताइए कि ये कौन सी गली है और यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? इलाके का पूरा इलाका अटाला इलाका कहलाता है, तमाम गलियां इसमें हैं। और सबसे पहले एक MIC जो कॉलेज है उसके तिराहे पर प्रदर्शन शुरू किया गया। पुलिस ने खदेड़ा तो प्रदर्शनकारी गली में चले गए थे। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक प्रदर्शन चला और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो पत्थरबाजी पर उतर आए, सड़कों पर उतरकर पथराव शुरू किया और हालात जो है वो लगातार बेकाबू होते बिगड़ते चले गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बड़ी मात्रा में छोड़े गए हैं। इसलिए यहाँ पर अब खड़े हो पाना, यहाँ पर काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम थोड़ा दौड़ करके पीछे की तरफ जाते हैं, तब वहाँ से हम कुछ जानकारी दे पाएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और प्रयागराज के हालात लगभग मोइन, क्या अभी मौके पर एडीजी प्रेम प्रकाश और डीएम संजय खत्री मौजूद हैं या डीएम को जो जैसा कि आपने बताया कि उनको ही पत्थर लगा है तो वो यहाँ से हट गए? नहीं, देखिए, आप ये देख सकते हैं कि जो डीएम संजय खत्री हैं और जो एसएसपी अजय कुमार हैं, दोनों हेलमेट लगा कर के आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से जो पुलिस फोर्स है वो पीछे आ रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, आगे बढ़ कर के पत्थरबाजों को, उपद्रवियों को, दंगाइयों को काबू में करने के बजाय बार बार बैकफुट पर क्यों आ जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि जिस तरीके से गलियों से पत्थरबाजी हो रही है, जिस तरीके से दंगाई बेखौफ नज़र आ रहे हैं, उसका खौफ और बहुत तेज़ी से साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर खड़े हो पाना बिल्कुल कतई मुमकिन नहीं है देश कि जिस तरीके से प्रदर्शन जब शुरू हुआ, वो लाइव तस्वीरें आपने दिखानी शुरू की, ये पत्थर अचानक से बरसने शुरू क्यों हुए? कोई बात हुई थी, कोई विवाद हुआ था या अचानक से सब कुछ लग रहा है प्लान था कि पहले प्रदर्शन करेंगे उसके बाद पत्थर मारेंगे? देखिए, कहा जा सकता है कि ये कोई वजह नहीं थी, अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और शायद ये जानबूझ करके किया गया, प्री प्लान था। क्योंकि जिस तरह जब प्रदर्शन चल रहा था, हम लगातार बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जा रहा है, उनसे नारेबाजी कराई जा रही है। उसी तरीके से हमने देखा कि पत्थरबाजों को भी आगे किया गया, बच्चों को आगे करके
पत्थरबाजी कराई गई। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो सड़क है ये खाली हो चुकी है और जो पुलिस के लोग हैं वो किनारे की जगहों पर आ गए हैं लड़ते लड़ते। ये देखिए ये एक पुलिस वाले जा रहे हैं, इनके हाथ देखिए ये उंगली फट गई है इनकी पत्थरबाजी में। तो दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी हैं जो चोटिल हुए हैं। हमारे कैमरामैन को भी चोट आई है, उनकी आंख से लगातार आंसू गिर रहे हैं। आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए उसका प्रभाव आप पर पड़ा। आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए, आपके पास हम आएंगे, तब तक दूसरी तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि निश्चित तौर से ऐसे हालात में रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता है। और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप और रोहित दोनों अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। मुरादाबाद में भी हंगामा हुआ है। देखिए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देखिए पत्थरबाजी की। सड़कों पर आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे प्रयागराज में, तो अटाला इलाके में भारी बवाल हो गया है। और जैसा कि देखिए तस्वीरें दिखी, पहले प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रदर्शन में भी छोटे बच्चों को आगे रखा गया था और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जबकि उस पत्थरबाजी की कोई वजह थी नहीं। ऐसा कोई भी विवाद नहीं हुआ था कि वहां पर पत्थर मारने की जरूरत पड़े। तो सारी चीजें जिस तरीके से हुई हैं, प्रयागराज में माहौल ठीक वैसा ही हो चुका है इस वक्त जैसा कि कानपुर में हुआ था और यहां पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि कितनी देर में हालात काबू में आ पाएंगे। कानपुर की बात करें तो लगभग 3.5 घंटे तक पत्थर चले थे, तब जाकर बड़ी मुश्किल से काबू में हालात आए थे। लेकिन ये देखिए अब प्रयागराज में बवाल जब शुरू हुआ है तो कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी, पर अभी तक स्थितियां काबू में नहीं हैं। पत्थरबाजी हालांकि इस वक्त बंद दिख रही है लेकिन तनाव वही है और कंट्रोल में स्थिति नहीं है। मोइन, फिलहाल क्या पत्थरबाजी बंद हो गई है या फिर अभी भी जारी है गलियों में हंगामा? देखिए गलियों से अभी भी पत्थर चल रहे हैं, लेकिन लगातार जैसे जैसे जब पुलिस आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, दंगाइयों को काबू में करने की कोशिश करती है, तब पत्थर चलने की जो तादाद है वो लगातार तेज़ी से बढ़ती जाती है और लगातार पत्थरबाजी की जाती है। लेकिन जब पुलिस थोड़ा दूर हो जाती है, थोड़ा पीछे हो जाती है, तो जो दंगाई हैं वो भी शांत हो जाते हैं। लेकिन हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने की तरफ अब भी सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और कतई उनके अंदर कोई खौफ नहीं नजर आ रहा है। और जैसे ही पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, उन्हें रोकने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, उन्हें समझाने की भी कोशिश करेगी, तब ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और लगातार आप देखिए सड़कों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार प्रयागराज में हालात किस तरीके से हैं, किस तरीके से हालात खराब हुए हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। एडीजी से लेकर आईजी और एसपी से लेकर डीएम सारे अधिकारी यहां पर डटे हुए हैं, लेकिन जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। बने रहिए, हमारे साथ मुरादाबाद के एसपी हेमंत जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, क्या स्थिति है मुरादाबाद में? क्योंकि प्रयागराज में तस्वीर हम देख रहे हैं, सहारनपुर में देख रहे हैं, मुरादाबाद में क्या हालात काबू में है? मुरादाबाद में एक नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ मस्जिद के बाहर कुछ लड़कों ने, नए युवकों ने और बच्चे भी थे, उन लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया, तो उनको समझा बुझा के भेज दिया गया अपने अपने घर। ऐसी कोई यहाँ पर स्थिति नहीं है जी। क्या ये पहले से इस तरीके के प्रदर्शन की अनुमति ली गई थी, अचानक से ये प्रदर्शन शुरू हुए थे? नहीं, वो जस्ट के दिन नमाजी बाहर निकले थे, वहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया था। बिल्कुल नवयुवक और बच्चे रहे हैं इसमें, तो वो हाँ, बाकी अपनी स्थिति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और सब लोग अपने घर जा चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि एसएसपी साहब ये कह सकते हैं कि जो हालात अभी सहारनपुर और प्रयागराज में बने हुए हैं उससे मुरादाबाद पूरी तरीके से सुरक्षित है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, अब चीजें सब कुछ एकदम शांति है। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कोठियाल जी जुड़े, तो उनका कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है। थोड़ी देर तक प्रदर्शन हुआ था लेकिन अभी सभी को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया है। तो ये मुरादाबाद की तस्वीर है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा था कि स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी हालात पर काबू पाया गया और मुरादाबाद में स्थिति सामान्य हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।